दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत सारी क्रियाओं को किया जाता है जिससे भगवान शिव की, महादेव की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से वह 5 पक्षी हैं जिनको अगर सावन में दाना पानी आदि वगैरह आप डालते हैं तो इससे जितनी भी तकलीफ आपके जीवन में चल रही है वह निश्चित ही समाप्त हो जाती है। सावन के महीने में इन चीजों को करना बड़ा ही ज्यादा खास और दुर्लभ माना जाता है, लेकिन काफी लोगों को पता नहीं होता है कि कौन कौन से पक्षी विशेष होते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि एक पक्षी तो इसमें भगवान शिव का साक्षात रूप माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस पक्षी को खरीद कर या लेकर इसे आजाद कर दिया जाए, खास करके सावन के महीने में, तो इससे तुरंत ही माता लक्ष्मी की कृपा अपार बरसने लग जाती है। अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं तो ये वीडियो बड़ा ही ज्यादा खास है, और शत्रुओं की समस्याएं हैं, शनि ग्रह दोष है या फिर पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, या फिर सम्मोहन और आकर्षण आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो ये 5 पक्षी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पक्षी तो मोर है। सावन के महीने में मोर के जो पंखे होते हैं उनको अगर घर में लाया जाए और भगवान शिव की इसी पंखे से हवा करते हुए तांडव स्तोत्रम का अगर पाठ किया जाए तो इससे कोई भी संकट इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो समाप्त नहीं होता है। यह ऐसा एक उपाय है जो भगवान शिव की खास विशेष कृपा की प्राप्ति कराता है, और इसी एक उपाय से भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप तांडव स्तोत्रम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप केवल आसानी से कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि तांडव स्तोत्रम रावण रचित है, इसीलिए यही वजह है कि भगवान शिव उससे अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का परम भक्त रावण है, इसीलिए इस खास उपाय को आप स्वयं करके देखें। जब भी आप ध्यान में खो जाएंगे तो उसमें आपको अपने आप ही भगवान शिव भी नजर आने लग जाएंगे, जो कि संकेत करता है कि उनकी कृपा आप पर हो चुकी है। दूसरा पक्षी कौवा है। अगर आपके जीवन में पितृ दोष आपको परेशान करता है या फिर शनि ग्रह के दोष आपके जीवन में होते हैं तो आप अपने घर की छत पर कौवे के लिए खाना पानी कोई भी अनाज अवश्य ही रखा करें, क्योंकि सावन के महीने में अगर कौवे आपके घर की छत पर बैठकर दाना पानी खाते हैं तो इससे तुरंत ही पितृदोष समाप्त होता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, और जो दाना पानी कौवे खाते हैं वह तुरंत ही आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है, जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, जिससे वह आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन में जो संकट चल रहा है या फिर जो भी समस्याएं चल रही हैं वह तुरंत ही समाप्त होती हैं। अब तीसरा जो पक्षी है वह होता है नीलकंठ। नीलकंठ को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, क्योंकि भगवान शिव भी नीलकंठ हैं, और आपने काफी जगह ऐसा देखा होगा कि ये पक्षी इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि बहुत सारे लोग इसे पकड़कर बेचना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इसे खरीदकर इसे आजाद कर देते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है उस परेशानी से भी आप आजाद हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर नीलकंठ पक्षी को अपने घर में रखा जाए, रोज सुबह उठते ही इस पक्षी को देखा जाए और दाना पानी खिलाया जाए, पूरा ख्याल इस नीलकंठ पक्षी का अगर रखा जाता है तो ये समझ लीजिए इससे किसी भी तरह का ग्रह दोष आपके जीवन में नहीं हो सकता है, बल्कि सुबह सुबह उठकर नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ज्यादा धन आकर्षण करता है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति कराता है। बल्कि तंत्र में ऐसा बताया भी गया है कि स्वयं कुबेर देवता ने इसी पक्षी की सेवा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और अपने हर प्रकार के संकट से मुक्ति पाई थी। ठीक इसी प्रकार चौथा पक्षी है चिड़िया, जो कि बड़ी आसानी से मिल जाती है। आपको ये भी बता दें कि सभी पक्षियों में चिड़िया सबसे ज्यादा मेहनती होती है, जो बाकी पक्षी उसका घोंसला चुरा लेते हैं। अगर चिड़िया का घोंसला सावन के महीने में प्राप्त हो जाता है और इसी घोंसले को आप अपने घर की तिजोरी में या घर में स्थापित कर देते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके घर से बिल्कुल आलस बाहर निकल जाता है। आलस, निराशा, दुख, चिंता, संपूर्ण चीजें बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि चिड़िया पॉजिटिविटी का संचार करती है, और जहाँ पर इसका घोंसला होता है वहाँ पर हमेशा ही धन के, अन्न के भंडार भरे ही रहते हैं। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है जिस घर में चिड़िया दाना पानी खाती है उस घर में कभी भी धन की और अन्न की कमी नहीं होती है, यानी कि उस घर में लगातार ही माता लक्ष्मी का धन का आकर्षण और फ्लो बना ही रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कभी भी चिड़िया बहुत सारे घरों में खाना नहीं खाती है, वह केवल चुनिंदा घरों में ही खाना खाती है, दाना पानी खाती है, और केवल वहीं पर बैठती है, वहीं पर घोंसला बनाती है, वहीं पर दाना पानी खाती है जहाँ पर लोगों की किस्मत बलवान होने वाली होती है या फिर जहाँ पर सकारात्मक लोग रहते हैं।
ठीक इसी प्रकार पांचवा पक्षी तोता होता है। तोते को माता लक्ष्मी का भक्त कहा जाता है। यही वजह है कि सावन के महीने में इस पक्षी को अगर पकड़कर आजाद कर दिया जाए तो इससे धन के मार्ग में जितनी रुकावट आ रही होती है, जैसे कि नौकरी आपको नहीं मिल रही है, आपका काम धंधा किसी ने बांध दिया है, आपको अगर ये डर लगता है कि किसी ने आपकी दुकान पर तंत्र आदि वगैरह कर दिया है, तो बस आपको एक काम करना है कि तोते पक्षी को आपको खरीद कर या कहीं भी आपको मिलता है इसे आप आजाद कर दें, या फिर इसे घर में भी रखा जा सकता है, इसे पाला जा सकता है और दाना पानी खिलाकर इसकी सेवा करी जा सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में यह पक्षी होता है वहां पर कभी भी चिंता का वास नहीं होता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का स्वयं भक्त होता है और जहां पर भी यह होता है वहां के लोगों की चिंताएं इसीलिए मिट जाती हैं, क्योंकि इस पक्षी के होने से नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं। और इस चीज को आप स्वयं देख सकते हैं कि जिस भी घर में तोता पाला जाता है वहां पर कभी निराशा नहीं होती है, वहां के सभी लोगों को वह प्रसन्न करके रखता है, क्योंकि वह माता लक्ष्मी का भक्त होता है और उसमें पॉजिटिविटी संचार बहता ही रहता है। इसीलिए ये 5 पक्षी सावन के महीने में बड़े ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं इन्हें अवश्य करें। इस खास जानकारी को शेयर भी अवश्य कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।